अगर तुम ये कहानी सुन रहे हो तो एक बात पहले ही जान लो। माया नाम की कोई लड़की तुम्हें जानती है और सबसे डरावनी बात यह है कि शायद तुम उसे भूल चुके हो। उस रात सब कुछ सामान्य था। घड़ी में 1 बज रहे थे। मैं अकेली थी। कमरे की लाइट बंद थी और मोबाइल पर बिना सोचे समझे एक ऑडियो प्ले हो गया। पहले कुछ सेकंड सन्नाटा था, फिर किसी लड़की की धीमी हंसी आई और फिर वो आवाज़ सुनाई दी। इतने साल बाद तुमने आखिर सुन ही लिया। मेरी सांस अटक गई क्योंकि वो आवाज़ मुझे जाने पहचाने लगी थी। ऑडियो के आखिर में बस एक नाम बोला गया, माया। मैंने तुरंत ऑडियो बंद कर दिया, पर उसी पल मेरे कमरे की हवा ठंडी हो गई थी, जैसे कोई खिड़की खुल गई हो, जबकि मैंने खुद रूम की सारी खिड़कियां बंद की थी। मुझे याद आया, माया, ये उन दिनों की बात है जब कॉलेज के दिनों की माया, शांत, अकेली, हमेशा पीछे की बेंच पर बैठने वाली, जिससे कोई बात नहीं करता था। और एक दिन अचानक वो गायब हो गई। लोग कहते थे उसने सुसाइड किया, कुछ कहते थे भाग गई, और कुछ कहते थे वो कभी गई ही नहीं है। उस रात मुझे नींद नहीं आई। हर थोड़ी देर में लगता था कोई मेरा नाम ले रहा है। सुबह उठी तो मोबाइल में वही ऑडियो फिर से बज रहा था, लेकिन इस बार के ऑडियो में एक नई लाइन जुड़ चुकी थी। उसमें बज रहा था, आज तुमने मुझे याद किया, कल मैं तुम्हारे सामने आऊंगी। मैं हंसना चाहती थी, खुद को समझाना चाहती थी कि ये सब दिमाग का वहम है, पर सच ये था, मैं डर चुकी थी। अगले दिन कॉलेज गई। पुराने बिल्डिंग के पास से गुजरते हुए अचानक किसी ने पीछे से कहा, तुम अब भी देर से आती हो। मैं पलटी, कोई नहीं था, पर दीवार पर चॉक से लिखा हुआ था, माया इज वॉचिंग। मेरे हाथ पैर एकदम से कांपने लगे थे। उसी रात मुझे एक सपना आया। मैंने सपने में देखा कि मैं एक लंबे से गलियारे में खड़ी हूँ। चारों तरफ मेरे सिर्फ आईना ही आईना था। हर आईने में मैं थी, लेकिन हर बार मेरी आंखों के पीछे माया खड़ी थी। वो मुस्कुरा रही थी। मैं चिल्लाने लगी और मेरी नींद खुल गई, और सामने मैंने देखा, मेरे बेड के पास कुर्सी पर कोई बैठा था। उसने सफ़ेद सलवार पहनी थी। उसके लंबे और खुले बाल थे। चेहरा उसका एकदम नीचे झुका हुआ था। मैं उसको देख के बोल नहीं पा रही थी। धीरे धीरे उसने अपना सिर उठाया। आंखें उसकी काली थीं और उसने कहा, तुमने कहा था हम हमेशा दोस्त रहेंगे। मुझे सब याद आ गया। वो दिन जब माया रो रही थी, जब उसने मुझसे कहा था, अगर मैं चली जाऊं तो तुम मुझे याद रखोगी ना?
और मैंने मजाक में कहा था, तो डरावनी कहानियों में आ जाएगी क्या? उसने उसी दिन कॉलेज की छत से छलांग लगा दी थी। मैं पीछे हट गई, लेकिन दीवार थी। माया खड़ी हुई, उसके पैर जमीन को छू नहीं रहे थे। मैं गई नहीं थी, मुझे भुला दिया गया था। कमरे की लाइट फटने लगी, आईना टूट गया और हर आईने में सिर्फ माया थी। अगली सुबह लोग मेरे कमरे में आए। मैं फर्श पर बैठी हंस रही थी। मोबाइल मेरे हाथ में था, उसी ऑडियो के साथ। डॉक्टर आए थे। डॉक्टर बोले, ये बार बार एक ही नाम क्यों बोल रही है? माया, माया, माया। और अब ये ऑडियो तुम तक कैसे पहुंची? क्योंकि माया कहानी बनकर जिंदा रहती है, और जिसने भी इसे पूरा सुना वो उसे याद रखने की सज़ा पाता है। तो अगर आज रात तुम्हारे कान के पास कोई धीरे से बोले, इतने साल बाद, तो समझ लेना वो वापस आ गई है।